Okay, nihilism. This video is about nihilism and कैसे मैंने अपना nihilism हटाया. I was a nihilist for like 4 years, never had any meaning. So now I am purposeful, but I have a purpose, I have meaning, and what I have, you might get something out of it. Okay, so I'll start with the story. मैं स्टोरी से स्टार्ट कर दूंगा बिकॉज ईजी होएगा फिर तुम्हें समझाना कि फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. तो there's a story about Buddha where a philosopher came to Buddha. Like he was like this, like logician, like the like a Aristotle sort of a person, who's like, a very rational sort of a person came to Buddha and he was like, yeah, Buddha, teach me a technique. And Buddha was like, okay. And then that person said, then the philosopher said, but first answer my questions. पहले मेरे questions का जवाब दो. तो Buddha was like, what are your questions? Okay. And वो basic questions, what is the meaning of life, why does the sun revolve, why does the earth revolve around the sun. तो बुद्धा ने बोला, okay, I will give you all the answers, but first you have to sit in silence. तुझे 1 साल चुपचाप बैठना पड़ेगा, मौन में एक तरह से. और तुझे मौन में बैठना है 1 साल विदाउट, मतलब एक तरह से विदा कुछ बोले कुछ करे, बस तुझे बैठना है आराम से 1 साल. तो वो बंदा बोलता, नहीं भाई ये क्या बोल रहे हो. तो बुद्धा पॉइंटेड टू समवन एल्स, उसने बोला वो देख. और उधर एक बंदा बैठा हुआ था. बुद्धा कहता, 1 साल पहले ये बंदा मेरे पास आया था. बुद्धा सेड कि 1 साल पहले बंदा मेरे पास आया था और ही ऑल्सो हैड द सेम क्वेश्चन दैट यू हैव. और इसको मैंने बोला कि ठीक है भाई, तू भी 1 साल आराम से बैठ जा, मौन में बैठ जा, और उसके बाद तेरे को अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे. मतलब सारे आंसर नहीं मिल जाएंगे, देन आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन. उसने बोला ठीक है. एंड नाउ जब वो 1 साल बैठ चुका है, ही नोज, मतलब ही हैज़ कम्प्लीटेड द टास्क बुद्धा गेव हिम. एंड बुद्धा, नाउ व्हेन बुद्धा अप्रोचेस हिम एंड उससे पूछते हैं कि मुझे अब तू आंसर बता, मतलब अब मुझे क्वेश्चन बता अपने, जो तेरे क्वेश्चन हैं. और फिर वो कहता है, वो ही जस्ट स्टार्ट्स लाफिंग. ही वाज लाइक, एंड द मैन हु केम बिफोर दिस फिलोसफर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि अब मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं बचे. आफ्टर 1 year ऑफ सिटिंग इन साइलेंस, आई हैव नो क्वेश्चंस लेफ्ट. आई हैव नो क्वेश्चंस. ऑल दोज क्वेश्चंस वाज बेसलेस. अब सबके आंसर्स मिल गए. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम द स्टोरी इज debating, philosophizing, mental masturbation, mental gymnastics that we do, thinking, reasoning, Bertrand Russell, logic, principle, all this logical thing. I don't think this has the answer. You can research about it. I think I read a lot of philosophy, for the people who just entering college. I think nihilism is the worst at this point because we've been disconnected from our families. हम चले जाते हैं दूर अपनी फैमिली से, और फिर एक सेंस ऑफ मीनिंग और डायरेक्शन चली जाती है हमारी लाइफ से. और देन इट रियली बिकम्स समथिंग, मतलब ये इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है. आई थिंक अंडर करंट तो होती है वो मीनिंगलेसनेस का, पर वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वी डोंट नो हाउ टू कोप विद ये सडन रियलाइजेशन कि ओ या लाइफ हैज़ नो मीनिंग. मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एंड आई एम इन दिस न्यू प्लेस, और आई डोंट नो हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ. क्या नैरेटिव है मेरी लाइफ, कैसे नेविगेट करूँ इस लाइफ को. और मीनिंग हमें चाहिए होता है उसके लिए. और अगर तुम वो सारी जो रिलीजियस और जो सब चीज़ों को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम थोड़े स्केप्टिक हो, तुम्हें लगता नहीं यार, आई डोंट थिंक दिस इज़ द वे. और फिर वी स्टार्ट रीडिंग बुक्स, वी स्टार्ट रीडिंग फिलोसफी, वी गो टू द फेमस existentialist, Albert Camus, Sartre, who's the other, Nietzsche, all these the popular guys. And हमें लगता है इससे मीनिंग मिल जाएगा. We try to argue with people, argue with the religious people argue with these people. ये सारा हम टाइम वेस्ट करते हैं, but still we feel empty, still we feel that there is nothing that is giving us something to live for. और फिर भी हमें लगता है कि we don't have that one thing that will, बस वो क्लैरिटी अभी भी नहीं है. we try to फॉर्म दिस आइडियाज़, फिलोसफीज़, पर हम इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं पर उसको कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि मैं जब बोल दूँगा लोगों को कि भाई आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैंने कितनी बुक्स पढ़ी हुई, लिटरेचर, टॉल्स्टॉय, डॉस्टोयेव्स्की, जो भी है,
I've read a lot of things, Faust, Goethe, whatever I can get my hands on, but मुझे अंदर से पता है कि मीनिंग तो नहीं आ रहा है. और यू नो इट्स लाइक अ टाइमर गोइंग ऑफ, राइट? द क्लॉक इज टेकिंग ब्रो. एट सम पॉइंट आई कैन लूज माई शिट, और मुझे पता है कि भाई नहीं चल रहा मेरे लिए, काम तो कर नहीं रहा, तो वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम. आई थिंक मुझे ऐसा हुआ था. आई डोंट नो इफ दिस हैज हैपेंड टू यू, बट वी स्टार्ट टू डाउट, इज दिस नॉलेज इवन वर्थ इट? ये नॉलेज मैं जो ले रहा हूँ, आई एम रीडिंग ऑल दिस थिंग्स, इज दिस इवन वर्थ इट? और देन वी सॉर्ट ऑफ गेट डिप्रेस्ड. तब हमारी गंदी वाली फटती है, हमें लगता है भाई कुछ है ही नहीं लाइफ में पकड़ने के लिए, मैं किस चीज़ को, वट शुड आई क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई. मतलब मैं लिटरली आई एम लाइक स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड. आई डोंट हैव एनी थिंग, नो बोट, नथिंग. आई डोंट नो हाउ टू स्विम. और मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ से कैसे निकलूँ. और then we can get this self help on, just watching self help जितना भी दिख जाए, कोई भी दिख जाए, हैबिट्स ट्रैकर्स, टाइम ब्लॉकिंग. मैं तो बताता हूँ मैं कितना बड़ा प्रोडक्टिविटी बन गया था भाई, नर्ड. और क्या फ़ायदा इसको कुछ है ही नहीं है. मतलब आफ्टर एक्सपीरियंसिंग हमें तब थोड़ी पता होता है कि इसका फ़ायदा है. प्रॉब्ली वी लुकिंग फॉर समथिंग टू गिव अस द आंसर, समथिंग. वी थिंक लाइक the tools will give us the answer. I don't think the tools will give us the answer. It's like trying to dress up a corpse. हम चाह रहे हैं किसी लाश को कपड़े पहना दें हम, पर नहीं होएगा उससे. लाश को कपड़े पहनाने से क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है वी नीड समथिंग लिविंग, वी नीड द ट्रूथ और समथिंग टू अलाइन आवर सेल्व्स टू. और दैट इज़ हार्ड. एंड उससे कोई मोटिवेशन नहीं आती. वी ट्राई न्यू थिंग्स बट देर इज़ फियर व्हेन even if we succeed in something, since it's not coming from a place of clarity, it's not coming from a place of some intuition is not there, तो हमें पता ही नहीं. इवन इफ मैं डॉक्टर बन भी गया, मैं इंजीनियर बन भी गया, इवन इफ आई क्रैक द एग्जाम, यूपीएससी whatever, आई डोंट नो इफ दिस विल गिव मी द फुलफिलमेंट आई एम लुकिंग फॉर. एंड life becomes this constant drag. It's like, yeah man, I try but nothing works. और उसके बाद हमारी लाइफ पेल पड़ने लग जाती है. It's like it's it's meaningless, it's dry, we don't have music in our lives. The music, the intensity that we see in like faces of Bob Dylan or like Kendrick, or the intensity, the fierceness that these artists have, the lust for life, we just lose it. And for a 20-year-old it's like it sucks. It's like, how can I live? I'm 20, man. I'm this ball of energy that consumes this art and all this beauty of the world, and I cannot make sense of it, and I cannot express it. I don't know how to express it. I don't know what will I do with all this that I have. What's the point? And that's, see where I'm saying, we start asking what's the point of consuming anything. Like itna kuch we're reading philosophy, we're consuming art, we're reading literature, we're like reading poems, music, everything. But it's pointless. We fail to see the beauty in it, because life has become this this constant drag. We just have to I have to pull myself out of the this constant hole that I find myself after every week of this shiny object syndrome. मैं ड्रॉप शिपिंग कर लूँ, मैं कुछ ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ. नहीं यार, ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी. I'll do a job, okay? I'll do a basic job. Maybe I'm not, I cannot do a business. I cannot do anything meaningful with my life. I don't have agency, or I am lazy. मैं lazy हूँ. We get these beliefs, all this, Freud, Jung, all this psychoanalyst bullshit that, I mean, it helps to some extent, shadow work, whatever. But still, I think to get to that point of intuition, that takes, that's a really, different thing altogether. It's not, we cannot reason this. It's like we're trying to wash blood with blood. A famous Zen master said to his student, I think, also like Eastern philosophy have had this problem for like, like thousands of years. Like people came to them, I have no meaning. Give me a reason to give me a reason to go on. And we don't have a reason to, like, what is this common thing? What is this pre-baked answer? Ki yaar ye le bhai. Now you can live freely. But this doesn't come to us. And we try to find it in books, in anything, bro, in our parents, in religions, but ye nahi milta. But I think I'm just trying to tell you how I figured this out, and it's very simple actually. It's just this one thing, that you understand the point, that the first point is, I cannot wash blood with blood. My thought will not help me get liberated from my my own patterns. My thought will not help me fight my thought. It's like we're trying to fight fire with fire.
no, there is no point in doing that. So what I'm trying to, I'm not trying to, like, I cannot give advice because I'm 20, man. I don't know a lot about life, to be honest, but this is something that, I think, if this was common, this should have been common knowledge, like, to not trust our brain, to not be like, imagine if we commit a murderer and we go around the room and saying, maybe, are you the murderer, are you the murderer, are you the murderer? No, I am the one who's causing all this pain. I'm the one who's causing all this suffering, which is, which is, जो हमें रोक रही है अपने पोटेंशियल से. आई डोंट नो व्हाट पोटेंशियल इज, मैन, टू बी ऑनेस्ट, मैन. Some experience, I'm telling you, man, my whole, I think self-help is right. It can work for only for the people who know where are they going. What will I do with the boat? I don't know where like, it's like we're collecting boat, like, भाई मैं कार ही ले रहा हूँ, इसमें पता नहीं क्या क्या डलवा रहा हूँ. I have a Ferrari, but I don't know where, what is my destination. Should I just go, and why should I even move, right? Being lazy is so easy. I mean, we think being lazy is easy, but सबसे मुश्किल काम है यार बेला बैठना इतना मुश्किल काम है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू लिव. ओके, okay, I'll give you the बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, but I hope you getting this right. You have tried. If you've not tried, you think like, if agar मैं say I have tried, I have been sincere. If you've been sincere with your effort into actually looking into, like, you know different ideologies or whatever, we get the popular ones like nihilism, एग्जिस्टेंशलिज्म, जो भी कम्युनिज्म, कुछ भी ले लो यार, कैपिटलिज्म, यूटिलिटी, जो भी है, इतनी चीज़ें हैं, ख़त्म नहीं होती फिलोसफीज, बट दे आर नॉट something that's intrinsic. So how can I trust something that's not me? How can I know the taste of an apple if I have not actually bitten into it, right? So what I am saying is that one thing that we need to understand, the mind will create neurosis. The mind will not help us. At the end of the day, ये mind is not reliable. It's not a master that we should listen to, because there's always conflict, right? When I'm trying a dropshipping business, I should be, I should do SMMA. When I'm trying to do a job, I should do a business. When I'm in a business, it's like, it's never clear कि हम कहाँ से आ रहे हैं. Our center is not clear. Or that center, there is a way to find that center, is to, switch this off, is to tell my brain or tell my mind, भाई तू vacation पे जा, go have fun for 10 days, or like for like a week. You don't consume anything. You don't feed the mind with anything that is coming from the outside. No book, no philosophy, no lecture, no podcast, no talking to your mom, not your dad giving you some beta willpower से नहीं भाई, dad please, for a week. Like, I think, and it's very hard to find a place to actually be with yourself. A, because we're afraid, पता नहीं क्या हो जाएगा, बम फट जाएगा, बहन चो पता नहीं क्या हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है. B, it's very hard to be unbothered. अगर हम बैठे हैं और मम्मा, बेटा ये ले, ये कर दे, वो कर दे, बेटा इसकी जॉब लग गई, तू क्या कर रहा है, तो ये बहुत दिमाग ख़राब है, ऐसा नहीं मिल सकता. तो the solution, I think the Buddhists were smart. They were like, yeah man, people will cry, people will not get out of their comfort zones or whatever, their houses, to actually experience the real thing. So they made this program which is called the Vipassana program. Okay, I'm not trying to impose anything on you. It's not a religion. It's not Buddhist. They're not teaching you Buddhism. It's just you going to a place. They don't tell you to renounce your religion, your ideology, your philosophy. They don't care about that. They just tell you to sit with yourself for like 10 days. And it's just eating, sleeping, and meditating. Yep, that's about it. You just go into a hall, you meditate, you come back to your room. No writing, no doing anything, no phone. Leave your reels aside, man. Everybody, it's common knowledge. Are you retarded? It's like smoking at this point. Everybody knows social media fucks our brain up, right? It's not like, oh fuck, oh man, oh reels is the reason I want to kill myself. Yeah, everybody knows it's bad, and you don't. ये बहाना ही ले लो कि बहाना. It's a radical thing, man. ये आधे घंटे वाले काम नहीं है. बीइंग नहीं मिलता यार आधे घंटे वाला काम. अगर होता तो सब कर लेते. आधे घंटे के लिए कोई फ़ोन छोड़ सकता. 10 दिन विदाउट फ़ोन भाई, और तब तुम उससे कनेक्ट करोगे. तुम्हारे अंदर की आवाज़, मैन. आई डोंट नो, साइंस हैज़ नॉट फिगर दिस आउट. इफ science had all the answers, bro, I would not be making this video, right? I am a man of science, okay? I have been brought up in an atheist home. I was, मेरे पे कोई religion नहीं बोला. I don't, I've always been this skeptic. I've been like,
this, I question everything, man, like which like every normal person should do. But at one point we have to question this thing that is, that is the driver of the car. Are you right? Are you, because you don't have clarity, you don't know the goal, you're just pretending that you know, but you actually you don't know. The only thing, the thing that knows actually what we should do is the thing that is coming from, the intuition. And meditation, which is like a loaded word. पता नहीं आजकल मेडिटेशन का क्या ही बना रहे हैं लोग, पता नहीं क्या ही करें मेडिटेशन के नाम पे. पर मुझे लगता है मेडिटेशन इज जस्ट द पॉइंट ऑफ डूइंग नथिंग, जस्ट not taking anything, not talking to your girlfriend, not taking advice, not listening to the baba, not doing anything, bro. No, not smoking weed, okay? Just being with yourself for 10 days and you'll find that one thing you cannot, एक ऐसी चीज़ मैं नहीं छोड़ पा रहा इस चीज़ को, भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो हमें पता लग जाएगा. दिस इज़ कंडीशनिंग, ब्रो. इन्वायरमेंट हैज़ शेप्ड आवर थिंकिंग. इन्वायरमेंट ने हमें ऐसा बना दिया. पर जब तू ये कर लेगा ना भाई, तेरे को पता लग जाएगा जो भी है, कि देयर इज़ सम इंट्यूशन दैट इज़ कॉलिंग. व्हाट दिस कॉलिंग, दिस पैशन, दिस थिंग होता है सबके अंदर यार. और we just want this clarity. We have multiple interests, but what is this clarity? What is this thing that I want to align myself to? ये तभी होता है. We give our space, we give our brain space to think. यार थोड़ी देर सोचने तो दे उसे भाई, सोचने तो दे थोड़ा उसे, कि भाई कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, मैं इसकी सेंस तो बनाने दे उसे. अगर तू उसको टाइम ही नहीं देगा सोचने का, वो कैसे सोचेगा? उसको सोचने दे, अपने सबकॉन्शियस को हिलने दे. तुम में से काफ़ी लोगों को पढ़ा ही साइको, आई थिंक फ्रॉयड और ये सब बहुत फेमस है. सबकॉन्शियस, वी हैव टू कनेक्ट विद दैट पार्ट विच, जो हमें पता है यार, जो वो ही सही है. वी नो, बोलते हैं ना, दिल से जीना. आर्टिस्ट जस्ट नो दैट, ब्रो, आई कैन नॉट सेल आउट. बॉब डिलन, देयर इज समथिंग इन साइड ऑफ मी दैट just tells me that I cannot do this. I'll kill myself, but I'll not go down this path. तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लगता है. एंड दिस इज द रेडिकल थिंग. यू कैन डू इट. पीपल से दैट दे स्टैक लाइक 1 hour, लाइक पूरा एक वीक में एक घंटा विदाउट फोन. आई से, आई थिंक द पीपल हु आर वॉचिंग दिस, द नीड इज अर्जेंट to find something to live for. It's not about, some cute some productivity hack. At this point it's not. If you've been through, if you've been started to identify with, Dostoevsky character, Crime and Punishment, और दूसरी कौन सी book है, Notes from the Underground, there's something wrong with you, man. It's not normal. You need something to change. We want to become, we want to be happy people. We don't want to be philosophers. We don't want to be Buddhist. We don't want to be religious. We don't want to be anything. We just want to be happy. We just want to have something to live for, something to strive for. Kids is the one thing that gives people meaning. It's common knowledge. But I'm 20. I cannot have kids right now. I don't think I ever want to have kids. But I want something that is like, we need something beyond us. We need something to care. And you'll find that thing. All this shit in our minds, it blocks that thing that actually tells us what we are here for. And I'm making, okay, and it is uncomfortable. Making this video is uncomfortable, man, to be honest. I wanted to share this message, but it's been like 6 months, and I was like, man, if I can help like 3 people, I guess, so maybe these people, do something good for the humanity or something. Like, imagine someone's watching this, becomes the next Steve Jobs or something, right? Who knows? You don't know where your shit will reach, right? And मैंने अपने दोस्तों को बोर कर दिया, कहते भाई निकुंज, why don't you put this out, man? Who cares, bro? हमें तुमने पका दिया है, हम कर लेंगे. We'll go to Vipassana. Okay, fine. We'll take the drug. We'll do meditation. But it is something that is, यार, that is weird. ये 5 मिनट की मेडिटेशन, 10 मिनट की मेडिटेशन, 1 घंटे से मेडिटेशन नहीं होता. 10 दिन तुम्हें बैठना पड़ेगा. और इट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग यार. कुछ नहीं होगा, नो न्यूज़, कुछ नहीं, ट्रम्प कुछ नहीं कर रहा है यार, कुछ नहीं तुम्हें ज़रूरी. क्या कर लोगे तुम? कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है इतनी डेली. क्यों से यूपीएससी के पेपर दे रहे हो यार? तुम अगर दे भी रहे हो तो 10 दिन ये कर लोगे ना, तुम्हारा रैंक बढ़ जाएगा भाई. मजाक भी नहीं कर रहा मैं. और तुम्हें अगर रैंक नहीं पड़ेगा तो तुम कुछ ढंग की चीज़ करोगे जिसमें तुम्हें सही में रैंक लेना है. ये नहीं जो तुम्हें सोसाइटी कह रही है, सोसाइटी नहीं, मतलब तो तुम्हें पेरेंट्स कह रहे हैं. कोई अंदर से चीज़ आएगी ना भाई. मनी भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी. सही में कह रहा हूँ. तुम्हें प्रिविलेज, अब बंदे बोलेंगे भाई यू आर प्रिविलेज, तू कह सकता है, बट भाई मनी भी इतनी नहीं रहेगी. ये चीज़ है भाई. 10 days, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम नॉट इम्पोजिंग दिस ऑन यू. ओके, यू कैन डू दिस
तुम किसी होटल बुक कर लो, 5 दिन बैठ दो, पर मुश्किल है यार, मैं कह रहा हूँ। आई मैंने भी सोचा था कि 5 या 3 या 4 दिन में किसी होटल में जाके बैठ जाऊँ, पर मुझे पता है यार फ़ोन निकल ही जाता है। जब तक तुम्हारा फ़ोन लॉक नहीं होगा ना उधर किसी और कमरे में, तुम्हें लगेगा, तुम्हें पता, तुम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे बैठने के लिए जब लोग होंगे तुम्हारे आसपास। एवरीथिंग is set up in a way so that you can follow this one thing of listening to yourself. You cannot journal, कोई journaling नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई manifestation, कोई law of attraction, ये कुछ नहीं है भाई. Literally experiencing life for what it is. और तब तो पता लगेगा what I connect to, what is something that I want to live for. Martin Luther King has this beautiful quote जिसमें वो कहता है, a man who doesn't know, a man जिसको पता नहीं है कि for what इज ही विलिंग टू डाई फॉर, इज़ नॉट फिट टू लिव. वो बंदा जीने के लिए ही रेडी नहीं, इज़ नॉट फिट टू लिव. अगर उसको यही नहीं पता व्हाट विल आई डाई फॉर, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट विल सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आवर पेरेंट्स डू. तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स जान दे सकते हैं, एंड यू हैव टू. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एल्बर्ट कमू, द थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम किलिंग योर सेल्फ इज़ द मीनिंग ऑफ योर लाइफ. स्टॉप भाई रोमांटिसाइज करना छोड़ दो नायरिज्म को भाई. अगर कर रहे हो भाई, इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, कोई सुनेगा नहीं मेरी बात, कोई इतना भी मेरे से तुम रिलेट कर रहे हो कि भाई हाँ, तो भाई मैं ये तुम्हें कितने साल तुम्हारे कितने बचा देगा, कितने थेरेपी विजिट्स कितनी तुम्हें वो शैडो वर्क वगैरह नहीं करने की जरूरत. यू हैव टू जस्ट लिसन टू दिस थिंग इनसाइड, दैट इज इनसाइड यू. शैडो वर्क आई हैव नॉट, आई कैन नॉट शिट ऑन शैडो वर्क, बट दिस इज वर्क्स मैन. इसके बाद फिलोसफी सेंस बनती है, इसके बाद यू रीड नीचे 10 बुक ज़ाराथुस्त्रा, और फिर मुझे कमेंट करना कि भाई ये मैं क्या पढ़ रहा था. उससे पहले नहीं समझ आती बुक भाई, मैं पढ़ रहा था ओके फिक्शन. नाउ आई फील एवरी वर्ड द बुक हैज, बिकॉज एक्सपीरियंस कर लिया ना भाई. अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल्स एंड यू हैव नेवर टेस्टेड द एप्पल, तो क्या पॉइंट है भाई तेरा सुनने का, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर. तभी मैं कह रहा हूँ फिलोसफी, ये मेंटल जिमनास्टिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा, बट ये करो पहले, लिसन टू योर सेल्फ. इट्स लाइक वही है ना, जो मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, फरारी लेके भी क्या करोगे, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो वो डायरेक्शन तुम्हें मिल जाएगी, और फिर तुम आगे बोलना, फिर मेरे से डिबेट करना, फिर बात करेंगे ना फिलोसफी की, फिर क्या फ़ायदा, फिर बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट मैन, व्हाट इज़ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. उसकी बात तब करना जब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो अंदर से, और ये नहीं है नो दाई सेल्फ. सोक्रेटिस का क्लीशे नहीं है ये, रोमांटिसाइज नहीं करना नाइहिलिज्म को. दिस जनरेशन नीड समथिंग ब्रो. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट जनरेशन दैट्स वेकिंग अप टू ऑल द बुलशिट दैट सराउंड्स अस. द स्पिरिचुअल गुरुज, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग, इतनी बुलशिट है हमारे आसपास, हमें कुछ पता नहीं हमें क्या करना है. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन टेल, लाइक आई कैन गिव यू इज, दिस हैज़ हेल्प मी ब्रो. तुम्हें भी कर सकते. आई फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज ब्रो. आई डोंट थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट. आई थिंक आई एम बिलो एवरेज, प्रॉबली एवरेज एट मोस्ट ब्रो. अगर मैं मीनिंग ढूंढ सकता हूँ, और मैं कह रहा हूँ दिस इज़ रियल ब्रो, आई एम नॉट. अगर मेरे पास मीनिंग होता मैं वीडियो ना बना रहा होता, क्योंकि भाई अपने एक्सपीरियंस से बात ना करना वैसे भी क्रिंज है. अब तुम कह रहे हो या आई एम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, क्यों, तुझे है वो एक्सपीरियंस, तुझे नहीं है भाई, तो वो वैसे भी क्रिंज है. झूठ मत बोल ज़्यादा तू, छोड़ो यार. कुछ नहीं, इस रीज़न करने का पंगा ही नहीं है. यू जस्ट ट्राई इट. अगर तुम्हें दिल से, अगर इतनी, कितना टाइम होगा, 23 मिनट्स, अगर तुमने इतनी वीडियो देख ली, तो आई थिंक इट इज़ सीरियस ब्रो. वी नो, यू नो, मैं और मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे भाई, इफ़ यू भाई मीनिंग अगर तेरे पास होगा लाइफ का, एंड नॉट द स्टूपिड मीनिंग जो हमें देते हैं, द मीनिंग, दैट रियल मीनिंग ब्रो, लाइक द प्रॉब्ली समथिंग लाइक कुछ स्क्रैच भी हो जाए ना सरफेस पे, हल्का सा टच भी हो जाए ना तुझे उस पार्ट का, लाइफ हैज़ दिस न्यू परस्पेक्टिव, दिस न्यू डायमेंशन दैट पता नहीं भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे देना ही तुम्हें आंसर. वाई मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस क्यों दूँ, तुम खुद लो ना, फिर आके बात करते हैं. यस और क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में भाई. इफ़ यू आर लाइक मी इन कॉलेज और बुक्स रीड कर रहे हो, ये करो, फिर तुम्हें और समझ आएगी फिलोसफी, और मज़े से मज़ा आएगा, फिर और लाइफ में फिर म्यूज़िक सुनने में मज़ा आता है, फिर तुम वो हो सकते हो साइलेंस, फिर तुम्हें टाओ टे चिंग, और दूसरी कौन सी बुक है विच इज़ लाइक दिस ईस्टर्न बुक्स राइट, zen, the zen books, buddhism, gita, bhagavad gita, which is like the most read book in India, probably in the world, I guess, because Indians are like, we like to have sex but a lot, but Gita is the book, probably you'll understand the scriptures, then you understand the scriptures, then you like, oh fuck, yup, that
ये बात है बहनचोद। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ और ही, मैं अपने हाँ यार कर्म करो ये करो, भाई वो समझोगे तुम तभी, वो समझना है, ये समझने वाली चीज़ ही नहीं है भाई। एप्पल टेस्ट ही करने से पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। ओके, तो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट मैन, रिसर्च करो। अब मुझे पता है लोग जाएंगे कंट्रोल टी न्यू टैब, व्हाट इज़ दिस, बट एटलीस्ट अगर तुम्हें पता आइडिया भी मिल रहा तो आई थिंक आई हैव डन माई जॉब इज टू नो डन। क्या जॉब है जो, करो प्लीज़, डू दिस मैन। आई होप इफ आई जस्ट मेड दिस फॉर माई सेल्फ। अगर मैं होता फर्स्ट ईयर में और मेरे को ये मिल जाता कॉलेज में, तो मेरी पूरी लाइफ इतनी मिजेबल ना जाती कॉलेज में। इतना नाइलिज्म, इतना मीनिंगलेसनेस, इतनी भैं जो absurdist, ये बहुत टट्टी फेज है। नो बडी कैन बी इन हैप्पी, आई डोंट थिंक। मेरे इंटेलेक्ट का बंदा, प्रॉब्ली सम चाइल्ड प्रोडिजी और कोई जीनियस बंदा, वो शायद रह सकता है नाइलिज्म के साथ। आई कैन नॉट ब्रो। आई वॉज वेरी क्लोज टू द एंड ब्रो। आई वॉज वेरी क्लोज टू pressing alt F4 on life. Okay, and now I don't. Now I have more passion than the so-called people who look happy, who don't want to face the fact that life is meaningless. But what do we do about it? Actions. This is the action that we need. Okay, like who cares man, do the thing, then come and comment ki fuck after 10 days, wow Nikunj, there was something, you are not worthless. Your knowledge is something useful. That will make me feel good actually, if I could be of use to other people. Okay, so yeah, I don't know how to end the video. Bye, best of luck.